नमस्ते। ये एक पुरुष की हथेली है और ये उनकी जन्म पत्री है। इस जन्म पत्रिका को आप ध्यान से देखिए, हो सकता है तो वीडियो को पॉज़ कीजिए और इसको एक बार देख लीजिए या लिख लीजिए। अब इसमें आप देख सकते हैं कि शनि उच्चित राशि में है, परंतु 8वें स्थान पर बैठा है, 8th हाउस में है। शनि जो है वह 11वें और मतलब लाभ स्थान का और 12वें स्थान का, व्यय स्थान का जो है अधिपति है और वह जाकर 8वें घर में बैठा है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शनि उच्च तो दिखा रहा है इस पत्रिका में, परंतु जो शनि रेखा है वह उतनी अच्छी नहीं है। क्यों? आप देख सकते हैं यहाँ पर ये शनि रेखा खंडित है, यहाँ पर, उसके बाद इस जगह में और यहाँ पर और इस तरह, और यहाँ पर केवल एक छोटा सा जो है टुकड़ा इसका यहाँ पर विद्यमान है। आप देख सकते हैं इस तरह की खंडित शनि रेखा जो है, यहाँ से चंद्र के साथ उसका संबंध अवश्य बन रहा है, परंतु ये शनि रेखा पूरी तरह टूटी फूटी है। आप देख सकते हैं उसका एक और भाग जो शनि रेखा का है वो यहाँ पर इस तरह है और यहाँ से फिर यह भाग आकर मंगल रेखा, मंगल मतलब कुज रेखा को जाकर मिल रहा है। तो ये आपको देखना चाहिए गौर से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुज रेखा जो है यहाँ पर गाढ़ी हो रही है। इसके जो नाड़िका रेखाएं हैं यहाँ पर थिकनिंग ऑफ मतलब गाढ़ी होना इस तरफ हो रही है। यह राहु के प्रेजेंस को भी दिखाता है। यह राहु पास में कहीं पर है ये दिखाता है। बहुत सारे हाथों में मैंने ये देखा है और जो शनि रेखा का एक टुकड़ा है वह आकर इसको मिल रहा है इस एरिया में। तो ये कुछ चीज़ें आपको देखनी है। तो वापस आते हैं हम, यहाँ पर ये शनि रेखा है और शनि रेखा शनि ग्रह को भी दिखाती है और शनि के जो ग्रह किस राशि में है, उच्च है, किस तरह है, क्या है, ये सब दिखाते हैं। शनि उच्च होने के बावजूद इस हथेली से ये पता चलता है कि शनि उतना शक्तिशाली नहीं है और इतना अच्छा नहीं है। हालांकि इस पत्रिका में शनि की महादशा शुरू है। इस व्यक्ति की शनि की महादशा 2012 से लेके 2031 तक है और ये शनि महादशा में व्यक्ति जो है काफ़ी थपेड़े खा रहा है। जब से शनि महादशा शुरू हुई है ये काफ़ी स्पष्ट है, क्योंकि शनि रेखा का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर उससे आपको पता चलता है कि यदि शनि की महादशा चल रही है तो शनि का जो इफ़ेक्ट है वो अच्छा नहीं मिलने वाला है। पर आपको ये भी देखना है कि ऐसा नहीं है कि पूरी शनि महादशा में व्यक्ति को बुरा फल मिलेगा। कभी कभार कुछ अंतर्दशाओं में इसका फल अच्छा भी मिल जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप इस जो लाइन को ध्यान से देखिए, ये जो लाइन है ये शुक्र से होती हुई, शुक्र से उद्गम इसका है। यह ऊर्ध्व रेखा है, ऊर्ध्व रेखा ऊपर की तरफ देख रही है और ये रेखा शनि और सूर्य के संधि क्षेत्र की ओर देख रही है, मतलब सूर्य और शनि के तरफ देख रही है। इसका मतलब पहली बात तो ये शुक्र रेखा से निकली है। ये 37 प्लस मतलब 37 पॉइंट समथिंग पर ये शुक्र रेखा का उद्गम हुआ है और ये शुक्र रेखा 6 साल तक एक्टिव है। 37.5 से लेके ये रेखा लगभग 6 साल तक, ये रेखा 43.5 तक या 43 तक ये अपना इफ़ेक्ट देगी। अब शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा में यह रेखा हमें दिख रही है। जब हम एक्चुअली जो अंतर्दशा या भुक्ति को देखते हैं तो ये जो 37 साल है यह वीनस मतलब शुक्र की अंतर्दशा या भुक्ति अपाहारम, जो केरला में हम इसको शुक्र का अपाहारम बोलते हैं, शनि की महादशा में, तो इसमें यह रेखा एग्जैक्टली उसी समय पर ऊपर की तरफ जाती दिख रही है। तो इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ व्यक्ति को लाभ हुआ है, कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ है, कुछ ना कुछ वर्क जो कर्म क्षेत्र है उसमें व्यक्ति को कुछ ना कुछ
फ़ायदा या फिर लाभ मिला अवश्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आप यहाँ पर 37 की एज पर ये जो शनि रेखा का एक टुकड़ा है, वन सेगमेंट, एक टुकड़ा है, ये एक्टिव होता दिख रहा है इस समय। तो हम दोनों तरीके से देखते हैं कि यह ऊर्ध्व रेखा यहाँ से शुरू होते ही उसी समय शनि रेखा वहाँ से सडनली आपको दिखने लगती है, क्योंकि यहाँ पर तो शनि रेखा विद्यमान नहीं है, दिख नहीं रही है, यहाँ पर बीच बीच में गायब है, और यहाँ पर ऑल ऑफ ए सडन जो है शनि रेखा स्ट्रांग हो गई है। तो इस तरह देखा जाता है। अब मैंने हाथ से ये एज कैलकुलेट की है, तो हमें पत्रिका में जाना पड़ता है कि ये कौन सी अंतर्दशा हो सकती है, और जब कैलकुलेट करके हम देखते हैं दशा भुक्ति, तो यह जो रेखा है यह वीनस मतलब शुक्र की भुक्ति अंतर्दशा में बराबर एक्टिव हो रही है। इसको अब थोड़ा नाड़ी के जरिए हम देखते हैं कि ये शनि रेखा ऐसी क्यों है, ऐसी क्यों दिख रही है। आप यदि पत्रिका को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जहाँ पर शनि बैठा है उसके त्रिकोण में चंद्र बैठा है, और उसी जगह आपको, उसी त्रिकोण में आपको मंगल और राहु भी मिलेंगे। यदि आप शनि रेखा का उद्गम देखेंगे तो यह चंद्र पर्वत है, या चंद्र का जो क्षेत्र है, यहाँ से शनि रेखा का उद्गम है। शनि रेखा का एक भाग आकर कुज रेखा और राहु को आकर मिल रहा है, ये एक बात। दूसरी बात जब हम दूसरा जो हम पहलू इसका ये है कि यदि शनि रेखा टूटी है तो ये टूटने का कारण जो है त्रिकोण में बैठा हुआ मंगल, उसका जो शत्रु है वह है। दूसरा जो है राहु यदि आता है तो यहाँ पर गैप्स आते हैं, बहुत बार ये देखा गया गैप्स। टूटना मतलब इस तरह होता है, दूसरे कलर से मैं दिखाता हूँ आपको। टूटने का अर्थ ये भी हो सकता है, लेकिन गायब होना ये भी एक अपने आप में कुछ और ही फॉर्मेशन है। तो गायब भी हो रही है, मतलब राहु का जो प्रभाव है इस शनि रेखा पर भी दिख रहा है इस तरह। तो हम इस तरह इसको देखेंगे कि शनि के त्रिकोण में यदि हमें उसके जो शत्रु है, जो फॉर एग्जांपल मंगल जो उसका शत्रु है वह दिखा, और चंद्र जो त्रिकोण में है, तो चंद्र के दोनों बुरे ही देखा जाता है जनरल नाड़ी में, परंतु उद्गम स्थान को वह यहाँ पर क्लियरली दिखा रहा है। अब इसका मतलब यह है कि चंद्र को हमें पत्रिका में देखना जरूरी है। मैंने अभी आपसे यह कहा कि शनि की महादशा में, शुक्र की अंतर्दशा में व्यक्ति को कुछ ना कुछ कार्य में वृद्धि दिखाई दी, कुछ लाभ दिखाई दिया। यदि आप यहाँ पर शनि को देखेंगे, शनि से 11वें स्थान पर शुक्र है। यदि मैंने आपको यहाँ पर बोला कि चंद्र जो है वो इम्पोर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर, क्योंकि शनि के त्रिकोण में और शनि का उद्गम चंद्र से हो रहा है, इसलिए चंद्र बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए हमें चंद्र लग्न को भी देखूंगा यहाँ पर। चंद्र लग्न का अधिपति जो है वह भी शनि है यहाँ पर, और यदि आप गौर से देखेंगे तो शनि जो है ये 7वीं राशि अर्थात तुला राशि में बैठा है, जिसका अधिपति या स्वामी शुक्र है। और यदि आप देखेंगे ये शुक्र चंद्र को दृष्टि दे रहा है, सप्तम दृष्टि दे रहा है, अर्थात यहाँ पर चंद्र लग्न से भी यदि देखा जाए तो शनि और शुक्र में हमें कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट जो इवेंट्स या फिर कुछ जो डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है, कुछ ज़रूर मिल रहा है डेवलपमेंट। पहले तो हमने हस्तरेखा से ही निकाला, उसके बाद हमें देखना है कि ये पत्रिका में किस तरह दिख रहा है। और यदि आपको ये भी देखना है कि ये जो चंद्र है और शुक्र में क्या वाकई में इतना पावरफुल संबंध है या नहीं। कभी कभी संबंध होता है लेकिन क्षीण होता है, उतना स्ट्रांग नहीं होता, उतना प्रबल नहीं होता। यहाँ पर उतना प्रबल है या नहीं ये भी देखना है।
इसको भी हम देखते हैं हाथ से, इसको आप देखिए, एक मिनट। यहाँ पर यदि आप देखेंगे ये शुक्र रेखा है, आप सबको पता है शुक्र रेखा, ये इस शुक्र रेखा से एक जो है ब्रांच, शाखा जो है यहाँ से जा रही है, और ये शाखा यहाँ पर आकर चंद्र की ओर जाकर मिल रही है। उसको एक यहाँ पर टूटी भी है, परंतु ये जो फॉर्मेशन है ये भी दिखा रहा है कि शुक्र जो है और चंद्र, इसमें अवश्य मिलाप है, कुछ ना कुछ संबंध, स्ट्रॉन्ग संबंध है, इसीलिए चंद्र लग्न भी देखना आवश्यक है। तो जैसे केरला पद्धति में हम चंद्र लग्न से दशा का जो है विश्लेषण भी करते हैं, पर मैं हाथ में भी देखता हूँ कि क्या चंद्र से इसको देखने में हमें कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, या कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें जो है इसके बारे में, गूढ़ रहस्य जो है ये क्या हमें पता चलेंगे या नहीं। ये इसमें से पता चल रहा है कि यस, ये शुक्र रेखा से चंद्र की ओर, शुक्र रेखा से चंद्र की ओर जाने वाली जो रेखा है प्रबल है, इसका संबंध भी काफ़ी अच्छा है। यदि ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए, पराशरी के हिसाब से देखा जाए, तो भी हम देख सकते हैं कि शनि यहाँ पर उतना स्ट्रांग क्यों नहीं है। शनि हालांकि यहाँ पर उच्च का शनि है, परंतु इसको यहाँ पर राहु और मंगल की दृष्टि तो अवश्य है। परंतु यदि शनि की जो डिग्रीज़ आप देखेंगे, मैंने लिख के रखी थी, शनि की डिग्री जो है शायद से 4.39 कहीं है शायद से, मतलब जो अक्षांश है। इसका अर्थ यह है कि शनि जो है नवांश में 8वीं राशि में जाएगा, वृश्चिक राशि में, मतलब शत्रु राशि में जाएगा, मंगल की राशि में। उसको जो अंश मिल रहा है वो वृश्चिक राशि का अंश मिल रहा है, D9 मतलब नवांश में। तो ये तो शत्रु राशि है, इसका मतलब शनि वीक है, ये भी हम बोल सकते हैं यदि आप नवांश भी देखना चाहे। और शुक्र क्यों यहाँ पर स्ट्रांग दिख रहा है, शुक्र वर्गोत्तम है, क्योंकि शुक्र की डिग्री मैंने लिखी थी अराउंड 14 समथिंग, 14 डिग्री 56 मिनट्स, अर्थात शुक्र वर्गोत्तम है, नवांश की बात कर रहा हूँ मैं। और यदि आप चंद्र लग्न को भी देखेंगे, क्योंकि चंद्र यहाँ पे प्रबल है, अच्छा संबंध है, क्योंकि शनि रेखा जो है वह चंद्र से उद्गम है, अर्थात शनि की महादशा को देखते वक्त हमें चंद्र लग्न का भी प्रयोग करने में फ़ायदा ही होगा जो प्रेडिक्शंस में। तो चंद्र से शुक्र जो है वो योग कारक ग्रह है, 1 2 3 4, ये 4 और 10 करेक्ट, और यस इट्स ये यहाँ पर ये है, क्या उसको बोलते हैं, 9, मतलब योग कारक ग्रह है। सो शुक्र योग कारक है यहाँ पर, तो इससे भी हम बोल सकते हैं कि शुक्र की अंतर्दशा में अवश्य फ़ायदा होने की संभावना है। तो यहाँ पर और एक गौर करने वाली बात यह है कि ये देखिए, ये रेखा जो है यहाँ पर मैंने यही रेखा को क्यों इतना महत्वपूर्ण, महत्व दिया, क्योंकि इस रेखा से जो नीचे जा रही है ये रेखा शनि के साथ संबंध बना रही है। इसका मतलब इसका एक्टिवेशन शनि के साथ हो रहा है। मैंने बहुत पहले काफ़ी वीडियोस में कहा है कि कोई भी रेखा शनि रेखा से मिले बिना शनि रेखा एक्टिवेट होती नहीं है, ये आपको भी पता है, चाहे वो डायरेक्टली इस तरह दिखे या नाड़िका रेखा के थ्रू दिखे, दोनों टेक्निक्स आपको यूज़ करने हैं। ऐसा नहीं कि ये रेखा नहीं दिखी तो इसका मतलब कोई संबंध नहीं है। जो स्किन रिजेस हैं या फिर नाड़िका रेखा है या नालिका रेखा, जो भी बोलिए, कुछ हिंदी जो भाषी है उसको नालिका रेखा कहते हैं, हम नाड़िका रेखा कहते हैं, आप स्किन रिजेस कहिए, जो भी कहना है आप कीजिए, कहिए। तो ये जो कनेक्शन है ये देखना ज़रूरी है, तभी हम बोल सकते हैं कि ये रेखा प्रभावशाली है, कुछ प्रभाव देगी या फिर इसका कुछ रिजल्ट मिलेगा हमें। तो ये लाभ स्थान में बैठी है दशा लग्न, यदि दशा लग्न से देखें, शनि की महादशा मतलब दशा लग्न जो है, ये शनि यहाँ पर है, यहाँ से यह लाभ स्थान में है तो लाभ ही मिलेगा। परंतु जैसे ही शुक्र की अंतर्दशा समाप्त होगी, इस व्यक्ति को एक नुकसान झेलना पड़ेगा। अब ये ऐसा क्यों है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक इंटरफियरिंग लाइन के साथ साथ ये लाइन यहाँ आके मिल रही है और ये शनि को जाके टच कर रही है। तो इसका मतलब जो इफ़ेक्ट
जो फ़ायदा यहाँ पर हो रहा है उस फ़ायदे के बाद नुकसान भी होगा, इस तरह का फॉर्मेशन इतना डीप में आपको देखना है। आई होप यू अंडरस्टूड। तो इस तरह देखना। अच्छा, इसके साथ मैंने आपको बोला कि ये जो 37 के बाद शनि रेखा का उद्गम जरूर है, परंतु आप देखिए यहाँ पर एक रेखा कट कर रही है। ये इसका मतलब ये कि कुछ समय के लिए लाभ मिलेगा, परंतु जैसे ही शुक्र की अंतर्दशा समाप्त होगी व्यक्ति को कुछ ना कुछ एक झटका लगने वाला है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया है किस तरह हम लोग इसको देखते हैं। अब कुछ नाड़ी की इंटरेस्टिंग चीज़ें इसमें देखते हैं। मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर इस पत्रिका में आप देख सकते हैं कि शनि के त्रिकोण में मंगल है एक मिनट, मंगल है, राहु है, फिर चंद्र है और सैटर्न मतलब शनि। ये चारों ग्रह एक ही राशि तत्व में है। इसका अर्थ ये एक दूसरे को इफेक्ट या फिर उसके कारकत्वों को जरूर इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे, प्रभावित कर रहे होंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शनि को जो है काफ़ी बड़ा नुकसान पहुंचा है, जबकि किससे नुकसान पहुंचा? मंगल से। जबकि राहु यहाँ पर है जो शनि को अपोज कर रहा है, तो टेक्निकली राहु जो यहाँ पर मंगल को अपोज कर रहा है, सो टेक्निकली मंगल वीक होना चाहिए, परंतु ऐसा दिख नहीं रहा है। बट इतना ही हम बोल सकते हैं कि मंगल जो है शनि को प्रभावित कर रहा है, उसके कारकत्व शनि की रेखा को तोड़ने में, इसको अनस्टेबल करने में मंगल का ज़्यादा योगदान है राहु से। राहु का योगदान इतना ही है कि व्यक्ति की जो भी कार्य होगा, जैसे कार्य शुरू होगा, अच्छा कार्य शुरू होगा, उसमें विघ्न छोटे आते रहेंगे, लेकिन मंगल पूरी तरह बर्बाद कर देगा। मतलब देखिए उसमें फ़र्क है। राहु जो है इस तरह बम्पी नेचर लाता है, कोई भी काम चल रहा है तो उसमें इसको स्लो डाउन बम्पी नेचर करेगा, परंतु मंगल जो है ये बम्पी नेचर के साथ कट भी कर देगा, तो यहाँ पर गैप आएगा। तो ये फ़र्क है इसमें, तो आप ध्यान से देखिएगा। और इसमें चंद्र के साथ जो शनि का उद्गम है, इसका मतलब पब्लिक से रिलेटेड कुछ काम होगा, या फिर कोई स्त्री से रिलेटेड, पानी से संबंधित, या फिर सुगंधी द्रव्य, ऐसे कुछ चीज़ों से संबंधित, समुद्र से संबंधित, विदेश से संबंधित, यात्रा से संबंधित, टूरिज़्म से संबंधित, इससे संबंधित कुछ ना कुछ काम होगा। या फिर जो वर्क या बिजनेस होगा उसमें रोज़ बहुत ज़्यादा पैसे का जो चेंजेस, जैसे स्टॉक मार्केट या इस तरह बहुत ज़्यादा पैसे का लेन देन, इस तरह का कुछ काम होने की संभावना है। तो इस तरह हम इसको देखते हैं। ये एक वीडियो आपको केवल दिखाने के लिए, ये नाड़ी और विंशोत्तरी दशा की अंतर्दशा को किस तरह देखा जाता है, और हम हाथ की जो रेखा है उससे हम प्रेडिक्शन कैसे शुरुआत करके उसको फिर विंशोत्तरी दशा से कनेक्ट करके, उसके बाद हम फिर नाड़ी से कनेक्ट करके दोनों, फिर चंद्र लग्न, फिर दशा लग्न, बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में मैंने बोली है। आप इसको थोड़ा स्लो एंड स्टेडी देख लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और आगे की वीडियो में भी मैं ऐसे ही डिटेल एनालिसिस दूंगा। धन्यवाद।